हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि एसएससी ने खुद आपको बताया है, लेकिन आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं है, जो कि आपको काफ़ी गलती साबित हो सकता है। अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताया गया है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा नंबर ले आओ, मान लीजिए आप रैंक 1 भी हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा आपका तो आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कौन सा वो डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एसएससी ने खुद यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया था आपका 8/4/2024 को, उसी में ये बात आपका लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं कौन सा वो डॉक्यूमेंट है, कब तक का होना चाहिए, ठीक है, एंड कैसे बनवाना है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स 7/5/2024 है। तो वो जो डॉक्यूमेंट आपका रहेगा फ्रेंड्स 7/5/2024 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि जो लास्ट डेट रहेगा इस फॉर्म को, जो भी मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट, उसको बनाने का 7/5/2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप उसके बाद बनवाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो जाए। इसीलिए दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा उसको फटाक से जाकर के आपको बनवा लेना है। 15 दिन का टाइम लगता है इसको बनवाने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा वो डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एसएससी का जो नोटिफिकेशन जब चेकआउट कीजिएगा तो यहाँ पर आप 6 नंबर पैराग्राफ में आ जाइएगा दोस्तों। 6 नंबर पैराग्राफ में क्या कहता है, कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को 90% बच्चों को इसके बारे में नहीं पता रहता। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर में लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, बोला हुआ कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीकिंग एज रिलैक्सेशन must submit request certificate from the competent authority in the prescribed format when such certificates are sought by concerned इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट जो है वो रिजर्व कैटेगरी में अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनका अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता हुआ एससी एसटी का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, ओबीसी का भी कट ऑफ लो जाता है और साथ ही साथ उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो अगर आप इन सब का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आपने जिस कैटेगरी से होंगे आप उस कैटेगरी से फॉर्म को भरे होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया फ्रेंड्स कि जो भी आप कैटेगरी आप फॉर्म फिल करते वक्त दिए हैं, आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है वो वाला डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, और वो भी किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, जो भी आपका एसएससी का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। ठीक है, उसके ऊपर आपका बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। यानी कि जाहिर सी बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट जो दिए हैं उसका सर्टिफिकेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा आपका डिपार्टमेंट के थ्रू, आपको वहाँ पर देना होगा, जो कि सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ वो जो है आपका एसएससी के फॉर्मेट के ऊपर आपका बना हुआ होना चाहिए। अब एसएससी का कौन सा फॉर्मेट होता है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, ये आपको चाहिए। अब इसमें यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि अगर जो भी कैंडिडेट्स जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि अगर आप मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट एक्स है, अगर आपने ओबीसी से फॉर्म को फिल किया है और अगर आप उसका जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मान लीजिए जो भी स्टेजेज अपने उसको क्वालिफाई कर लिया, Tier 1 Tier 2 सभी को। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मान लीजिए कि आपको बुलाया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, तो डिपार्टमेंट को जो है आपको वो देना होगा। अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर वो ओबीसी सर्टिफिकेट देने में अगर समर्थ नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी लिखा हुआ, आप हो सकता है कि एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह होंगे आप। तो अगर आप नहीं देते हैं तो इन सच सिनेरियो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड, यानी कि कैंडिडेचर आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। चाहे आप अच्छे नंबर क्यों ना ला करके आओ, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं होगा मात्र इस डॉक्यूमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बता दिया, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कि एसएससी के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ऊपर बना हुआ होना चाहिए, जो कि आपको देना होगा। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है क्रूशियल डेट, आप देख लीजिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये जो क्रूशियल डेट होगा यानी कब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो लिखा हुआ है दोस्तों जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का तब तक का बना हुआ होना चाहिए, उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद का चांस रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई कोई डिपार्टमेंट वाले ना लें। ठीक है, तो ऐसे में आपको टाइम है अभी 7 तारीख तक जो है आपका चलने वाला है, तो टाइम है 10-15 दिन में बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो आपको बनवा लेना है। अब कैसे बनवाना है आपको वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले देखिए, अगर आप एससी एसटी और ओबीसी बनवा रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 साल के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अभी बनवाया तो इसका जो वैलिडिटी अगले 3 साल तक चलेगा। लेकिन दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडिटी होता है वो मात्र 1 साल का होता है, यानी हर 1 साल में आपको जो है ये नया बनवाना पड़ता है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब चलिए बात करते हैं कैसे इसको बनवाना है। तो बनवाने के लिए सबसे पहले जो आपका ये फॉर्मेट होता है, इसको फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, उसमें आप एसएससी का जो नया वेबसाइट है ssc.gov.in, ठीक है, सिंपल से आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए फॉर कैंडिडेट का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिएगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो SC/ST का हो, OBC का हो, जैसे देखिए OBC का सर्टिफिकेट है, SC/ST का सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो PWD है मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, उनका सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन का है, और आपका जो है EWS का भी होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको OBC का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है, तो सिंपल से इसको जो है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसको यहाँ से प्रिंट करवा लीजिएगा, जो भी आपका साइबर कैफ़े वगैरह होगा। एंड उसमें जो भी डिटेल्स होगा ये मांगा गया है, उसको आपको सही सही फिल कर देना होगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना दिया कि कैसे आपको SC/ST या फिर OBC सर्टिफिकेट को बनवाना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। सो आप उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, डिटेल में मैंने आपको बताया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है, कैसे आपको बनवाना है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख करके जो है बनवा लीजिएगा। 10 से 15 दिनों का टाइम लगेगा। 10 से 15 दिनों में आपका जो है ये सेंट्रल लेवल का जो भी आपका फॉर्मेट है उसके ऊपर आपका बन जाता है। फिर आपको दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो, ठीक है। क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया, नहीं तो फिर आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप नहीं देते हैं तो उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बनवा लीजिए फॉर सभी लोग जो भी फॉर्म फिल किए हैं या फिर करने वाले हैं CHSL का। सो जल्दी जाकर बनवा लीजिए। हालांकि ये SSC के जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी में काम आने वाला है। सो जाकर के आप इसको ज़रूर से बनवा लीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड DM लेवल तक का बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक का, ठीक है। चलिए सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड टाइम काफ़ी कम है, आज आपका 18 तारीख हो चुका है, तो लगभग आपके पास जो है 19 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो आज ही जाकर के अप्लाई कर दीजिए, आपका जो है बनने वाला है। पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।